कारी मोहम्मद एहसान साहब जो कि बड़े अच्छे अंदाज से बयान सुना कि हमारे क़ुलूब और ज़हान को महफूज़ फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अरे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इस इशार के साथ मैं मुतमिन हूँ कारी मोहम्मद शहबाज से जो स्टेज पर आए और बयान सुना के हमारे क़ुलूब और ज़हान को मुनव्वर फरमाए। उनके आने से पहले एक ज़ोरदार नारे का जवाब दिए जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीका लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हम्द व सना के बाद मेरे निहायत वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और तालिब इल्म साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी गुफ्तगू की जाए हक और सच की जाए और इस गुफ्तगू को सुनकर इस पर अमल करने की भी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। सामिन ज़िल बकार अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, कि तुम मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। सामिन ज़िल बकार अल्लाह रब्बुल इज्जत को और राज़ी करना है तो उसके रसूल को राज़ी करना है तो हमें पहले अपने माँ बाप को राज़ी करना होगा। अगर माँ बाप राज़ी होंगे हमसे तो रब्बे कायनात भी हमसे राज़ी होंगे और प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी होंगे। और जिस शख्स से उसके माँ बाप नाराज हों तो उससे रब्बे कायनात
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे नाराज होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दुनिया की याद करता हूँ कि वो ये है कि अगर हमसे कोई इलाके का सदर या इलाके का वजीर आजम हमसे नाराज हो जाए, वो हमसे बात ना करे, तो हम दिल में कितना बुरा महसूस करते हैं कि यार इलाके का सदर हमसे बात नहीं कर रहा, इलाके का वजीर आजम हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम कितना बुरा महसूस करते हैं। यह तो एक छोटी सी दुनिया की मिसाल आपके सामने रखी है, और जिससे रब्बे कायनात नाराज हो तो वहां क्या आलम होगा, तो क्या मुंह दिखाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करना होता है, और माँ बाप के कहने पर हमें जिंदगी बसर करनी होती है। अगर माँ बाप राजी होता है तो खुद रब्बे कायनात भी राजी होता है, और जब माँ बाप नाराज हो जाए तो खुद रब्बे कायनात भी नाराज हो जाता है। आइए आपके सामने रखता हूं कि जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, उनका बिरोज़े क़यामत क्या हुस्न सलूक होगा, उनके साथ क्या होगा, क्या सजा उनको मिलेगी। हज़रत मोहतरम हज़रत अलक़मा ये सहाबी रसूल हैं। आप अपने बीवी के कहने पर आपने अपने वालिदा को मारा था, और हालांकि आप मुत्तक़ी परहेज़गार भी थे, रोजेदार भी थे, हज भी क्या करते थे, उम्रा भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे। वो कोई काम नेक काम नहीं जो आपने ना किया हो, हर नेक काम आप क्या करते थे, सदका खैरात किया करते थे, हज किया करते थे, रोजे रखा करते थे, नमाजें पढ़ा करते थे, लेकिन ये आपकी कबूल नहीं हुई। आप हर साल हज के लिए जाते, लेकिन आपका हज कबूल ना होता। क्यों? उसकी क्या वजह थी? सारे नेक अमाल करने के बावजूद भी अल्लाह के बारगाह में कबूल ना होने की वजह यह थी कि वो अपने माँ से नाराज था, उसके माँ उससे नाराज थी। बीवी के कहने पर माँ को मारा था, तो वो एक दिन बीमार हुआ, काफी बीमार की हालत में अपने बीवी को भेजा कि आप जाएं हुजूर की बारगाह में अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर बहुत बीमार हैं, आप उनके लिए दुआ करें कि मेरा शोहर ठीक हो जाए। तो आप जाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर काफी बीमार हैं, आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो सहाबा भेजते हैं कि जाएं अलकमा को कलमा की तनकीद करें, उन्हें कलमा पढ़ें। सहाबा किराम जाते हैं, कलमे पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी जबान पर कलमा जारी नहीं होता। तो आप कलमे पढ़ा पढ़ा कर जब थक जाते हैं तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, हमने अलकमा को कलमे पढ़ाए हैं लेकिन उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं होता। तो आपने फरमाया, है सहाबा, पता करो इसके माँ बाप में से कोई जिंदा है। तो पता करते हैं, पता चलता है कि इसकी वालिदा जो बुजुर्ग हैं वो जिंदा हैं। तो आप पैगाम भेजते हैं कि जाइए अलकमा की माँ से कहें कि आप मेरे पास तशरीफ ले आती हैं या मैं आपके पास तशरीफ ले आऊं। जब वो सुनती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुलाया है, आप अर्ज करती हैं कि मैं कौन होती हूँ
कि हुजूर को अपने घर बुलाऊं, या रसूल अल्लाह मैं खुद आपके पास चल कर आती हूँ। जब वो बुढ़िया औरत हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि ऐ बुढ़िया बता अलकमा तेरा क्या लगता है? तो वो बुढ़िया बोल उठती है, या रसूल अल्लाह ये अलकमा मेरा बेटा है। तो आप पूछते हैं कि आप इसे राजी हैं या नाराज हैं? तो वो बुढ़िया औरत कहती है कि या रसूल अल्लाह मैं इससे बहुत नाराज हूँ। तो आप नाराज होने की वजह पूछते हैं। तो बुढ़िया औरत कहती है, या रसूल अल्लाह इसने अपनी बेगम के कहने पर, अपनी औरत के कहने पर मुझे इसने मारा है, तो अभी भी जख्म मुताज़ हैं, तो मैं इसलिए इससे नाराज हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं अभी उसे माफ कर दे। तो वो बुढ़िया शख्स कहती है कि या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं कर सकती, इसने मुझे बहुत तकलीफें दी, बहुत अज़ियतें दी, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ सहाबा लकड़ियाँ जमा करो, जब लकड़ी जमा हो गई तो आपने बोला आग जलाई जाए। जब आग जल गई तो आपने हुक्म दिया, उस माँ को बर्दाश्त ना हुआ कि मेरा बेटा आग में डाला जा रहा है, तो पूछती है बुढ़िया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आग किस लिए जलाई गई है, किस मकसद के लिए जलाई गई है? हुजूर फरमाते हैं कि अलकमा को इस आग में डाल दे ताकि जिससे माँ नाराज है उससे रब्बे कायनात नाराज है, और जिससे रब्बे कायनात नाराज है उससे मैं नाराज हूँ। तो उसका अंजाम यही आग है, उसका अंजाम यह आग है। तो माँ से बर्दाश्त ना हुआ, लेकिन माँ माँ होती है, माँ से ये बर्दाश्त ना हुआ, माँ से ये ना देखा गया। आप हुजूर के कदमों में गिरकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ किया, आप भी उसे माफ कर दें। जब ये आवाज आई कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तो उसकी जबान से कलमा जारी हो गया, पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिससे माँ नाराज होती है ना, तो उससे रब्बे कायनात भी नाराज होते हैं, और जिससे माँ राजी हो जाती है तो उससे रब्बे कायनात भी राजी हो जाता है। एक बार आजमा के तो देख, माँ का दिल खुश कर, माँ के साथ उनके साथ हुस्न सलूक कर, उनका हर कहना मान। अगर जब उसे तेरी जरूरत पड़े तो उसे कंधों पे उठाकर ले चल, उसकी हर मुश्किलात में साथ दे। देख तेरे साथ अल्लाह ताला कितना हुस्न सलूक करता है। तो माँ से सच्ची मोहब्बत कर ले। जब माँ हाथ उठा लेगी, तेरा जितना भी मुश्किल मकाम होगा वो हल हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि जब औरत घर में आ जाए ना तो माँ बाप को तकलीफें दें। नहीं, माँ बाप को तकलीफें नहीं देनी। अरे नादान, तो ये तो सोच कि तू 9 महीने उस माँ के पेट में रहा, जब तू पैदा हुआ माँ को तकलीफ दी है, जब तो इस दुनिया से जाने लगा तो माँ को तकलीफ दी है। अरे नादान, तेरी खातिर वो रात को रोटी नहीं खाती थी। अरे नादान, तेरी खातिर वो रात को नींद नहीं करती, उसे नींद नहीं आती, उसे रोटी अच्छी नहीं लगती। जब तक तो घर में नहीं आता तो उसे रोटी भी अच्छी नहीं लगती, और तो एक बेगम के पीछे उससे छोड़ दिया जो सारी जिंदगी तेरी गुलामी करती रही। जब तू पैदा हुआ था, जब तक वो तुझे दूध ना पिलाती तो वो खुद खाना ना खाती, जब तक वो तुझे रोटी ना खिलाती तो वो खुद रोटी नहीं खाती। और तू इतना नादान हो गया है, तो इतना बेशरम हो गया है कि एक औरत के हाथ हुए तो अपने माँ बाप को भूल गया। तो हजरत मोहतरम, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए।
हमें माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने माँ बाप को उफ तक भी ना कहो, उफ तक भी ना कहो। और हम तो अपने माँ बाप को थप्पड़ मार देते हैं, हम तो अपने माँ बाप को घर से धक्के दे के निकाल देते हैं। तो सामिन किराम, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर वक्त अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करने की हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।